Friends, welcome you all in my YouTube channel Study with Vishal Sir, where you will find concept, clarity, and confidence. So, student, today I am going to discuss the next further questions of the last chapter of chapter 1, that is end of chapter exercises. Here, the fourth number question is plot point z 5 comma minus 6 on the कार्टेशियन प्लेन. सो बच्चों हमें यहाँ क्या करना है, हमें ये करना है क्या कि जेड को हमें रिप्रेजेंट करना है. जेड का पॉइंट क्या है, -5 कॉमा -6. तो एक्स एक्सिस में हम 5 लेंगे और वाई एक्सिस में -6 लेंगे. तो ये पॉइंट मेरा जेड होता है 5 कॉमा -6 होता है. ठीक है. इसके बाद कंस्ट्रक्ट करने बोलता है एक राइट एंगल ट्रायंगल IZN. इसका मतलब जेड पॉइंट पे 90 डिग्री होना चाहिए. जेड पॉइंट पे क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 90 डिग्री होना चाहिए. तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बहुत ही सिंपल यहाँ पे, हाँ एक ज़रूर बात बताऊँगा, ये एक ओपन इंडेड क्वेश्चन हो चुका है. तो यहाँ पे सबका आंसर वेरी कर सकता है. तो मैं इसे एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक रूप दे रहा हूँ. तो ये 90 डिग्री हो गया. ओके. और इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दिए. तो लेट इट बी IZN. दिस इज IZN. तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया IZN, जिसमें एंगल जेड कितना हो गया, 90 डिग्री. नाउ स्टूडेंट वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ I. व्हाट इज द I बेटा, I का क्या पॉइंट होगा, 5 कॉमा 0. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ N, -6 कॉमा 0 कॉमा -6. 0 कॉमा -6. क्यों 0 कॉमा -6 लिए, क्योंकि वाई एक्सिस में एक्स पार्ट हमेशा 0 होता है, इसलिए 0 कॉमा -6 लिए. और यहाँ पे आई को 5 कॉमा 0 क्यों लिए, क्योंकि एक्स एक्सिस में वाई पार्ट हमेशा 0 होता है. सो बेटा इस तरह से हमें ये तीनों पॉइंट मिल गया. बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स. तो बेटा यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, IZ जो है उसका लेंथ हो जाएगा 6 यूनिट, क्योंकि ये एक वर्टिकल लाइन है. और उसके बाद ZN का जो यूनिट होगा वो 5 यूनिट हो जाएगा. ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये 5 यूनिट. यू कैन सी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड 5 यूनिट. सो ये 5 यूनिट हो जाएगा. 6 यूनिट देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 यूनिट. बट अब हमारे लिए IN चाहिए. तो IN का लेंथ 2 तरीके से बना सकते हो. एक तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके और दूसरा तुम डिस्टेंस फार्मूला लगा करके. तो हमारे सिलेबस में डिस्टेंस फार्मूला भी है, इसलिए मैं डिस्टेंस फार्मूला ही लगाऊंगा. तो IN इज इक्वल टू √5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 -6 का होल स्क्वायर. ठीक है बेटा. तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 36. 25 प्लस 36 का रूट. तो ये दोनों का सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा, बताओ, तुम ही बताओ. तो ये आएगा 61. तो ये √61 यूनिट ये आंसर होगा. तो इस तरह से ये तीनों साइड का लेंथ हमें पता लग गया. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. तो स्टूडेंट्स ये हमारा 5वां क्वेश्चन है जो बहुत ही यूनिक है. ये क्वेश्चन थोड़ा हट करके है, शायद ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन CBSE में NCERT में दिया हुआ है. व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ़ वी डू नॉट हैव निगेटिव नंबर. अगर कोऑर्डिनेट में निगेटिव पार्ट को अगर मैं हटा दूं तो हमारा वो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट कैसा होगा. तो यू कैन थिंक लाइक दिस बेटा, कि हमारे पास ये पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है, ये हमारे लिए निगेटिव पार्ट है, और इधर निगेटिव पार्ट वाई एक्सिस में है. ठीक है, ये वाई एक्सिस निगेटिव पार्ट और ये एक्स एक्सिस
निगेटिव पार्ट, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव पार्ट, और ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव पार्ट। तो बोल रहा है कि अगर सपोज करो ये कोऑर्डिनेट हटा, ये एक्सिस हटा दे और ये पार्ट हटा दे, निगेटिव पार्ट हटा दे, वाई का भी निगेटिव पार्ट हटा दे और एक्स का भी निगेटिव पार्ट हटा दें, तो क्या होगा बेटा, हमें किस तरह का कोऑर्डिनेट मिलेगा? हमें सिप और सिप देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों एक्स और वाई पार्ट दोनों प्लस होगा, दोनों प्लस होगा, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव वैल्यू। सो वी विल एबल टू ओनली लोकेट द कोऑर्डिनेट्स हैविंग बोथ पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट इज एब्सिसा पार्ट भी पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट पार्ट भी पॉजिटिव होगा। तो दोनों पॉजिटिव होगा, बस उसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास निगेटिव पार्ट हट जाएगा तो ना ही सेकेंड क्वाड्रेंट बचेगा, ना ही थर्ड क्वाड्रेंट बचेगा, ना ही फोर्थ क्वाड्रेंट बचेगा, सिर्फ हमारे लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वी विल लेफ्ट विथ ओनली फर्स्ट quadrant. So we are only able to represent any coordinate in which both abscissa and ordinate will be positive. Okay, would this system allow us to locate all the points on a 2D plane? No, it will not allow all the points on 2D plane बिकॉज हमें सिर्फ पॉजिटिव मिलेगा, हमें पॉजिटिव निगेटिव हम नहीं लोकेट कर सकते, निगेटिव नहीं लोकेट कर सकते, निगेटिव पॉजिटिव लोकेट नहीं कर सकते हैं। तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि हमें सारा पॉइंट लोकेट करने के लिए स्पेस नहीं बचेगा अगर हम निगेटिव कोऑर्डिनेट्स को सिस्टम से हटा दे, तो नेगेटिव नंबर को सिस्टम से हटा दे तो। थैंक यू। नाउ स्टूडेंट, अब 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास 3 पॉइंट है m जिसका वैल्यू है -3, -4, a पॉइंट है 0, 0 एंड g पॉइंट है 6, 8। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में लाइज करेगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन हमें इसे प्लॉट नहीं करना है, ना ही ज्वाइन करना है प्लॉट करके। ओके, तो हम इसे डिस्टेंस फार्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला बोलता है इफ सम ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, इफ सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड लेंथ, मतलब कि दो साइड का लेंथ जो है वो थर्ड साइड के लेंथ के अगर बराबर हो जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। लेंथ, एनी टू साइड लेंथ यहाँ लिख देंगे। ठीक है बेटा, ओके। सो अब हमें क्या फाइंड करना है? साइड का लेंथ am अंडर रूट ऑफ क्या होगा बेटा? 0 - -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 + 16 25 तो अंडर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। सिमिलरली बेटा अब हम बात करेंगे AG का, तो अंडर रूट ऑफ 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या बात करेंगे? 8 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट ऑफ 100 इट इज इक्वल टू 10। अब हम लास्ट बात करेंगे GM का, तो GM देखो बेटा 6 -3 का होल स्क्वायर प्लस 8 -4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया बेटा? 9 का स्क्वायर। ये हो गया 9 का 6 + 3 9
और 8 प्लस 4 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81 प्लस 144। ये क्या हो जाएगा 225। और 225 किसका रूट होता है 15 का होता है बेटा। क्या 15 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 225। सो हेंस वी गेट हमें क्या मिला बेटा ए एम प्लस जी एम इज इक्वल ए एम प्लस ए जी, सॉरी बेटा ए एम प्लस ए जी मिला, ए एम प्लस ए जी इज इक्वल टू जी एम मिला। ए एम 5 है, ये भी 5 है, ये 10 है ए जी, और ये इक्वल टू 15 हो गया। तो हेंस लास्ट क्या लिख देंगे, हेंस एम ए जी लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ओके बेटा। नाउ स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है बोल रहा है यूज़ योर मेथड, जो हम पिछले मेथड में यूज़ किए हैं प्रॉब्लम 6 में, टू चेक इफ़ द पॉइंट्स आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन और नॉट, वो सेम यहाँ यूज़ करना है। मतलब ये रिपीटेटेड क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, पहले आर ए फाइंड कर लूँगा। तो आर ए क्या होगा बेटा -5, आर बी फाइंड करूँगा बेटा, -5 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये दिख रहा है -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये √25 इक्वल टू 5 हो गया बेटा। अगेन मैं बी सी फाइंड करूँगा, बी सी क्या होगा बेटा -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 12 का प्लस 12 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 6 का स्क्वायर 36। उस तरह से ये बी सी जो हो जाएगा √36 प्लस 49 √81 जो हो गया 9 का यूनिट हो गया, 89 का स्क्वायर हो गया। ओके, अब हम बात करेंगे आर सी का। तो आर सी क्या होगा बेटा, तुम ध्यान दो, -5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 12 का होल स्क्वायर। तो ये 9 का स्क्वायर 81 प्लस 11 का स्क्वायर 121। तो ये कितना हो जाएगा बेटा तुम बताओ, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लूँ, ये 85 होगा। और ये 85 का जो रूट होता है बेटा अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 9.21 होगा। कितना होगा 9.21 आ रहा है। तो ये 9.21 यूनिट होगा, ठीक है बेटा। और ये होगा 202। तो √202 जो होता है वो होता है 14.21 यूनिट। तो यहाँ से तुम देख रहे होगे क्लियरली बेटा कि आर बी प्लस बी सी जो वैल्यू है वो 5 प्लस 9.21 इज इक्वल टू 14.21 आ रहा है। और अकेला आर सी जो है वो कितना है 14.21। मतलब सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द थर्ड साइड, द सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द थर्ड साइड, इट मीन्स इट लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये चेक हो गया है। अब हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो बताता है कि हमें इसे रिप्रेजेंट करना है इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो पहले वो 3 पॉइंट हमारा क्या है बेटा -3, -4, -3, -4। तो उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं -3, -4। एक पॉइंट ये हो गया, इस पॉइंट का नाम था एम पॉइंट, ए हो गया एम पॉइंट हो गया, ये दिस इज एम पॉइंट -3, -4। दूसरा पॉइंट ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन खुद ये ओरिजिन हो गया, ये ए पॉइंट था, ए पॉइंट ओरिजिन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है बेटा। और अब थर्ड पॉइंट जो है वो जी है 6,8। कितना है 6,8। तो 6,8 को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं 6,8। 6,8 बेटा ये तो बहुत आउट चल गया, तो चलो हम इसको एक्सटेंड करके हम यहाँ पे 8 ले लेते हैं। तो 6,8 जो होगा इस लाइन पे एकदम यहाँ पर आएगा 6,8। इसे इस पॉइंट का नाम हमें क्या देना है
जी देना है। जी था ना, हाँ जी था। इस पॉइंट का नाम हमें जी देना है, कैपिटल जी। अगर हम इसे एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करेंगे तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन होगा बेटा। यू कैन सी इट इज इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन हो गया है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन दिस वन। अब इसको रिप्रेजेंट करना है आर को, -5 कॉमा -1। तो इसे हम ग्रीन पेन से करते हैं, -5 कॉमा -1। तो ये मेरा हो गया आर पॉइंट। आर पॉइंट हो गया -5 कॉमा -1। अब है -2 कॉमा -5, -2 कॉमा -5, ये पॉइंट हो गया। ये आर के बाद बी पॉइंट हो गया, -2 कॉमा -5। अब लास्ट पॉइंट है 4 कॉमा -12। तो 4 कॉमा -12, देखो मैं यहाँ पे इसे करूँगा। ये हो गया तुम्हारा लास्ट पॉइंट, सी पॉइंट। ये हो गया सी पॉइंट बेटा। ओके, आर पॉइंट क्या हो गया था बता दो तो एक बार फिर से। आर पॉइंट था -5 कॉमा -1 था। बी पॉइंट क्या था, -2 कॉमा -5 था, -5 था। और ये हमारा 4 कॉमा, ये जो पॉइंट है सी पॉइंट है, तो ये 4 कॉमा -12। तो इसे अगर मैं स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करना चाहूँगा तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा बेटा। देखो किया ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन होगा, तो इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। सो इन दिस वे दिस इज क्वेश्चन इज आल्सो कंप्लीटेड। तो चलो स्टूडेंट, मैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जा रहा हूँ। हो रहा है कि एक ओरिजिन को एक वर्टेक्स मानना है। सपोज हम इसे ए वर्टेक्स मान लिए हैं, ठीक है, ए वर्टेक्स ओरिजिन को मान लिए, ठीक है। अब बोल रहा है एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ये चारों कोऑर्डिनेट में हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो चलो मैं एक आइसोसेलेस बोल रहा है तो मैं बना ही देता हूँ। एक 6 तक ले लिए और इधर भी 6 तक ले लिए यूनिट, ठीक है बेटा। तो और यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिए 6 to 6। ओके, तो ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो ये 6 यूनिट और ये भी 6 यूनिट। तो इसको नाम दे दो PAQ, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 8 नंबर का, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड अदर इन क्वाड्रेंट 4। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक एक वर्टेक्स होना चाहिए और वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे राइट एंगल नहीं बोला है बेटा, ये सबसे खासियत है। तो ऐसा हमें पता है कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो उसका मीडियन होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम निगेटिव वाई एक्सिस को हम उसका मीडियन मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा, इधर से -6 और इधर से +6 लिए, ठीक है। ये पॉइंट तुम्हारा हो गया। सपोज कर लो, सपोज क्या करना, -6 कॉमा -5। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और एक एग्जांपल ले लिए 6 कॉमा -5। तो एक तरह से ये देखो तो ये M पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट हुआ किसके लिए, R और S के लिए, ठीक है। अब हम इसे ओरिजिन से मिला लेते हैं, तो जैसे ओरिजिन से मिलाएंगे बेटा, ये दोनों साइड RA = SA हो जाएगा, RA = SA, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए AM जो है यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रहा है। तो AM परपेंडिकुलर ऑन RS, इट इम्प्लाइज दैट RM इज आल्सो इक्वल टू SM। सो ये दोनों के रीजन के कारण ये रीजन हमारा RA = SA ट्रू होता है। तो इन दिस वे हम एक थर्ड क्वाड्रेंट में ये एक वर्टाइसिस हो गया और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में एक वर्टाइसिस हो गया। तो ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि M अगर मिड पॉइंट है A और B का,
तो x और y के बीच का कनेक्शन क्या होगा और x और y क्या होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x और y। तो देखो बेटा, a हमारा है 3, -4, ठीक है, और b है x, y, ठीक है, और बीच में हमारा मिड पॉइंट m है -7, 1। तो मुझे पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 है। तो यहाँ x का वैल्यू -7 काम कर रहा है, x1 यहाँ 3 है, x2 मेरा x है बाई 2, ठीक है बेटा। तो -14 इज इक्वल टू 3 प्लस x, तो -14 - 3 इज इक्वल टू x, तो x इक्वल टू हो गया -17, ठीक है बेटा। अब देखते हैं y का। तो y का क्या होता है, y1 प्लस y2/2। तो y1 कितना है, y1 है -4, y2 कितना मान रहे हो, y/2, और y का वैल्यू है 1। तो ये 2 इज इक्वल टू -4 प्लस y, तो y इक्वल टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 हो रहा है। तो जो b पॉइंट हुआ बेटा x, y, वो किसके बराबर हुआ, -17, 6 के बराबर हुआ। इस तरह से ये आंसर कंप्लीट होता है। तो बच्चों, आज हम तुम्हें अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक बना चुके हैं। अब तुम्हारे लिए तो होप सो तुम इसे नोट करोगे, अच्छे से कॉपी मेंटेन करोगे। मैं आगे भी सारा और भी डिटेल क्वेश्चंस को लेके आऊँगा और सारा एक्सरसाइज कंप्लीट करूँगा, कल ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू, सो हैव अ नाइस डे। एंड अगर तुम मेरे चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वेट किस लिए कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जम के शेयर करो। थैंक यू।